हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इन वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सभी लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा कि ट्विन फ्लेम्स को इतना ज़्यादा इन वर्क क्यों करना पड़ता है ना। तो मेरे पास कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे और उनका ये बेसिक डाउट है, और ये सच में एक बहुत बेसिक चीज़ है ये, है ना। आपको जानना भी ज़रूरी होता है आपकी जर्नी में कि क्या सभी लोगों के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। एक्चुअली पता है कि मैंने ना एक वीडियो में देखा था। ठीक है, एक कोई चैनल है ट्विन फ्लेम जर्नी करके ही है। तो उन्होंने बोला था ये स्टेटमेंट कि सभी लोगों के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सब ट्विन फ्लेम्स हैं और हर किसी का ट्विन फ्लेम है। ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट था। और आप में से कई लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि मैम आप हमें बताइए कि अ, हमें इतना इनवर्क क्यों करना पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्या हमें ज़िंदगी भर ऐसे इनवर्क करना पड़ेगा। हमारा बचपन इतना ज़्यादा टफ़ क्यों होता है, क्यों हम इतना ज़्यादा पेन में होते हैं, क्यों हम इतना ज़्यादा ट्रिगर सहते हैं। ठीक है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कल 12/12 का पोर्टल था। ठीक है, कल ही था। और कल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हैवी एनर्जी फ़ील करी होगी, प्लस मैंने भी करी है। और मैं तो कल बहुत जल्दी सो गई थी। आई थिंक 10:30 या 11 बजे मैं सो गई थी। और आज मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आज ना सुबह सुबह भी क्या बोलूँ मैं, सुबह भी हुई नहीं थी ठीक से। एग्जैक्ट 333 पे, लाइक 333। ठीक है, 333 पे मेरी नींद खुली। 3:33 में मेरी नींद खुली, और कहीं ना कहीं शायद एक डिवाइन का कुछ कनेक्शन था। ठीक है, और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे देना चाहूँगी कि मैं सोचूँ अभी इस जर्नी में हूँ, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है, इतनी हीलिंग करी है, इतना इनवर्क किया, और हार्मोनियस यूनियन में भी हूँ, सब कुछ है। स्टिल डिवाइन वही है ना कि आपको एक परमानेंट 3D यूनियन देने से पहले आपका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और अभी तो 12/12 का पोर्टल चल रहा है, प्लस न्यू मून आने वाला है। मतलब मेरा भी टेस्ट हुआ। ठीक है, बेसिकली मुझे ऐसा ड्रीम आया कि मैं तो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट ही नहीं हूँ। अचानक से ना मतलब सब कुछ मेरे माइंड से एकदम फेड हो गया कि लाइक मैं किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ भी या नहीं। मतलब डीएम तो एकदम कम्प्लीटली कट हो गया मेरी एनर्जी से, मैं आपको क्या बताऊँ। और जैसे ही मैं 333 पे उठी, मेरी नींद ओपन हुई, आई मीन नींद खुली मेरी, तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा। लाइक ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ। मतलब बहुत अजीब सा लगा। और मेरा 3D माइंड बार बार मुझे बोल रहा है कि तुम देखो तुम्हारे आसपास की चीज़ें क्या हैं, देखो तुम इतना डिले क्यों हो रहा है, लाइक परमानेंट यूनियन में इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, बात तो सभी करते हैं, चलता तो सबका ये हार्मोनियस यूनियन तो सभी का होता है ना। वो कनेक्टिविटी में तो सब रहते हैं, ऑन ऑफ तो सभी करते रहते हैं, बट स्टिल मतलब 3D परमानेंट यूनियन अभी मिसिंग है। तो तुम कहाँ हो। और फिर मेरे माइंड में ना अलग अलग थॉट चलने लगे, क्या मैं इल्यूज़न में थी, मेरा क्या चल रहा था, मेरा क्या है। और आप सोचो ज़रा कि मैं यहाँ पे इस स्टेज में पहुँची हूँ, स्टिल डिवाइन टेस्ट होता है आपकी हर मतलब अभी देखो नई टाइमलाइन आने वाली है। ठीक है, तो जब नई टाइमलाइन आने वाली होती है, हम नई टाइमलाइन में शिफ्ट करने वाले होते उससे पहले ना हमें कुछ रिलीज़ करना होता है ना। तो इस चीज़ को पता है मैंने बहुत एक्यूरेसी से मैंने समझा। और थैंक गॉड कि मतलब मैं इतनी अवेकन हूँ, मैं इतनी ज़्यादा माइंड से और हार्ट को मैंने इतना बैलेंस कर रखा है कि जब डिवाइन टेस्ट होता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये डिवाइन टेस्ट है। और ये सच में डिवाइन टेस्ट था मेरे लिए। ठीक है, मैं 3:33 पे उठी हूँ, अचानक से मेरे माइंड में अजीब-अजीब से थॉट्स आने लगे कि लाइक मैं जर्नी का पार्ट हूँ या नहीं हूँ, और वो मेरा ट्रू डिवाइन मस्कुलिन है कि नहीं है। वो इसलिए हुआ ना, मतलब सोचो हार्मोनियस यूनियन हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, बट स्टिल मतलब क्यों है ऐसा कि लाइक अब देखो अब मुझे ना 3D परमानेंट यूनियन की तरफ शिफ्ट होना है। ओके, मैं आपको बता दे रही हूँ, वैसे तो मुझे ये सब बातें ओपनली नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी मैं अभी बोल दे रही हूँ, नेक्स्ट में ध्यान रखूँगी। तो ऐसा क्यों है कि लाइक यहाँ तक पहुँचने के बाद भी डिवाइन टेस्ट ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए होता है, आप जब भी कोई नई टाइमलाइन में शिफ्ट करने वाले होते हो, ठीक है, आप जब भी किसी नई टाइमलाइन में एंटर करने वाले होते हो, तो क्या होता है कि डिवाइन आपका एक लास्ट पुश टेस्ट लेते हैं। समझिए, अगर आप उस टेस्ट में फ़ेल हुए तो आप समझ जाओ कि आप नई टाइमलाइन के लिए आप रिजेक्ट हो जाओगे, और अगर आपने उस टेस्ट को पास कर लिया तो फिर आप नई टाइमलाइन में एंटर कर जाओगे। ये डिवाइन का खेल होता है। मैं क्या बताऊँ, ये जर्नी मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि डिवाइन कितना 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 टेस्ट लेंगे आप, बस करो। हम लोग भी मतलब
बच्चे हैं, छोड़ दो। लेकिन नहीं, डिवाइन का सीधा मोटिव रहता है कि नहीं, तुम्हें नई टाइमलाइन में जाना है तो हम पहले तुम्हें चेक करेंगे, तुमने सारे लेसन्स लिए या नहीं लिए, है ना? तुमने सारी लर्निंग ली या नहीं ली। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठी, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक। आई मीन मैं तो ऐसे सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। 1 घंटे बैठ के मैं प्रॉपर में सोची, ठीक है? फिर मुझे लगा कि नहीं, वो कलेक्टिव एनर्जी हो सकती है, या फिर बहुत जल्दी मैं उठ गई हूँ, है ना? तो मुझे थोड़ी देर और सो जाना चाहिए। तो मैं अपने आप को थोड़ा-सा कैलकुलेट करने लगी, और 1 घंटा बैठ के मैं प्रॉपर सोच रही थी, क्या चल रहा है। लाइक डीएम डीएम ऐसा लग रहा था वो मेरा ट्विन है ही नहीं। आई मीन टेलीपैथी मेरी एकदम बंद हो चुकी थी डीएम के साथ। ऐसा लग रहा था हमारा कुछ है ही नहीं, एक जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है बस वही होगा। ऐसे चल रहा था। 1 घंटे सोचने के बाद जब मैंने दोबारा घड़ी में टाइम देखा, मैंने कहा इतनी देर से बैठ के सोच रही हूँ, अब देखूँ ज़रा टाइम कितना है। देखा तो 4:44, ठीक है, 4:44। मैंने कहा क्या चल रहा है? डिवाइन मेरे मज़े ले रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा अपना मतलब मैं थोड़ा मेडिटेशन में गई कि लाइक मुझे थोड़ी मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करने के बाद फिर वापस से मैं बैठूँगी, फिर देखती हूँ क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि मेरे साथ क्या है ना, जब भी मुझे कोई ट्रिगर मिलता है, जब भी मेरा कोई डिवाइन टेस्ट होता है, तो मैं उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा रश नहीं करती हूँ। मैं इम्पेशेंट नहीं होती या मैं कोलैप्स नहीं करती। मैं उस चीज़ को बैठ के ऑब्ज़र्व करती हूँ कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है? और यही आपकी रियल अवेकनिंग का प्रूफ़ होता है। अगर आप सच में रियल अवेकनिंग में हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार अवेकन हो गए हो, तब आपके टेस्ट नहीं होंगे, ट्रिगर्स नहीं होंगे। मतलब हम सब लोग एक-एक स्टेप तो देखो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, है ना? एक नई टाइमलाइन में तो हम सब शिफ्ट करते हैं। तो ये चीज़ थी। उसके बाद मैं बैठ के थोड़ी देर सोच रही थी, क्या चल रहा है? और देन मैंने ये फाइंड किया कि ये डिवाइन टेस्ट है मेरे लिए, कि मैं अभी भी डिवाइन पे ट्रस्ट करूँगी या नहीं। मतलब अगर मेरे डीएम से मेरी टेलीपैथी बंद हो जाती है, तो क्या मैं इस जर्नी पे बिलीव करूँगी या नहीं। मतलब सोचो, इतना काम करने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद, है ना, इतनी बैलेंस में आने के बाद में डिवाइन टेस्ट ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं डीएम के साथ शादी भी कर रही होंगी, मंडप में भी बैठी होंगी, उसके पहले भी डिवाइन टेस्ट आ जाएगा। क्या बोलूँ मैं। तो आप लोगों को बहुत अवेयर होना है इस जर्नी में, समझ रहे हो? हर जगह पे डिवाइन टेस्ट आएगा आपका, हर जगह पे। अभी तो आप लोग सिर्फ हीलिंग कर रहे हो अपनी। हीलिंग करने के बाद जब आप लोग उस लेवल पे पहुँचोगे, उसके बाद भी ऐसे-ऐसे डिवाइन टेस्ट आएँगे। तो मेरा डिवाइन टेस्ट यही था कि मैं मतलब मेरी टेलीपैथी एकदम बंद हो गई, और मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रही डीएम के लिए। लाइक कुछ मतलब है, सब कुछ सही है, बट फीलिंग्स नहीं आ रही। लाइक ऐसा लग रहा है कि वो मेरा डीएम है भी कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक बार मैंने डाउट क्रिएट किया, क्या मैं किसी इल्यूज़न में तो नहीं थी? मैं आई मीन वो मेरा डीएम ही था। फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना है। मतलब इतने साइंस सिंक्रोनिसिटी, इतनी अवेकनिंग मैंने देख ली है, और 2 साल से मैं इस जर्नी में हूँ, तो इतना मज़ाक थोड़ी ना डिवाइन करेंगे हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेरे माइंड का है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला, ओके, दिस वाज़ डिवाइन टेस्ट, कि मैं क्या चूज़ करूँगी, अपने माइंड को चूज़ करूँगी या फिर स्टिल मैं डिवाइन पे फेथ रखूँगी। तो फिर मैंने डिवाइन को बोला कि आपको मेरे जितने भी टेस्ट लेने हैं ना, आप ले लो भाई, ठीक है? आप ले लो मेरे सारे टेस्ट, क्योंकि एट द एंड तो भरोसा मुझे आप पे ही है, ठीक है? मुझे फुली फेथ है आप पे। आप मेरा फेथ आप यहाँ पे शेक नहीं कर सकते हो। आपको जितने टेस्ट लेने हैं आप मेरे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल आप मेरा फेथ, आप टेस्ट कर सकते हो तो कर लो, आप शेक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद फिर मैंने मेडिटेशन करी। फिर मैं थोड़ा-सा बालकनी की तरफ टहलने गई, मैंने थोड़ी ग्राउंडिंग करी। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं। वैसे भी पोर्टल की एनर्जी है, लाइक अभी कल टोटल का पोर्टल था, है ना? तो कभी-कभी हम कलेक्टिव एनर्जी भी फ़ील कर लेते हैं, तो मे बी शायद उसका भी कुछ रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर ये कोई मेरा ही डिवाइन टेस्ट हो, है ना? तो ठीक है, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। क्या सभी लोगों के ट्विन फ्लेम्स होते हैं? सबसे पहला आंसर नो, नहीं होते। ये जो लोगों ने मिथ फैला रखा है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, गलत है। हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, ठीक है? एक दो वीडियोज़ में भी मैंने देखा था, उन्होंने बोला कि हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, मतलब हर कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, हर किसी का ट्विन फ्लेम है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हर किसी का ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है? ट्विन फ्लेम्स का जो बचपन होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा होता है, ठीक है? ट्विन फ्लेम्स का जो इनर वर्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा होता है, ओके? तो अब बात आती है कि हर किसी का ट्विन फ्लेम है। सीधा क्लियर कट आंसर नो, हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं है, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। यहाँ पे बहुत रेयर ही है ट्विन फ्लेम्स, ठीक है? आप ही सोचो ज़रा, अगर हर कोई ट्विन फ्लेम होता, तो भाई लोगों में इंसानियत क्यों मर रही है? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो एम्पैथ होते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स एम्पैथ है, तो लोगों में इंसानियत कहाँ जा रही है भाई? आजकल लोग इतने मर्डर कर रहे हैं, है ना? इंसानियत है ही नहीं लोगों में, ठीक है?
और आप देखोगे डे बाय डे अर्थ की वाइब्रेशन लो हो रही है। तो ये कौन लो कर रहा है? क्या ये सब ट्विन फ्लेम्स हैं? और मुझे तो लगता है ये जो बातें बोलते हैं ना लोग कि हर कोई ट्विन फ्लेम है, एक्चुअल में ये खुद ही इस जर्नी में नहीं है। मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, तभी ये लोग ऐसे ऐसे मिथ्स फैलाते हैं। हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं है, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ट्विन फ्लेम जो है वो बहुत रेयर है, डिवाइन सोल्स हैं, चूजन वन है, जिनको डिवाइन ने भेजा है यहाँ पे कुछ मिशन करने के लिए। हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं है। अब आप लोग समझ गए? अपने लॉजिक का यूज़ करो। अगर सच में ट्विन फ्लेम होते तो अर्थ की वाइब्रेशन तो कितनी ज़्यादा हाई लेवल पे होती ना। इतनी लो लेवल पे क्यों है? लोग मर्डर क्यों कर रहे हैं? लोग इतना चीटिंग बैटरियाल क्यों हैं इस अर्थ पे, है ना? तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले अपने दिमाग का भी यूज़ किया करो आप लोग, कि सामने वाला जो कह रहा है वो सच है या झूठ है। और अगर सच है तो उसमें लॉजिक ढूंढो कि क्यों सच है ये, झूठ है तो क्यों झूठ है ये, है ना? आपको अपने दिमाग का भी काम करना होता है इस जर्नी में, ठीक है? फिर नेक्स्ट आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें इतना इनवर्क क्यों करना पड़ता है? अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक आई ओपनिंग बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इतना इनवर्क क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे एक रीज़न है। देखो, हम लोग यहाँ की सोल्स नहीं हैं, समझे? हम इस प्लैनेट के नहीं हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो इस प्लैनेट के नहीं हैं। चाहे स्टार सीड हो, ठीक है, चाहे कोई और ट्विन फ्लेम हो, वो इस प्लैनेट के नहीं हैं। हम लोग दूसरे प्लैनेट से आए हैं, सबसे पहली बात। दूसरा कि हम डिवाइन सोर्स से आए हैं, लाइक हम डिवाइन का ही एक अंश है। डिवाइन ने हमें अपने अंदर से जन्म दिया है, आप समझ रहे हो? तो पहली बात तो हम बहुत ज़्यादा हायर बीइंग्स हैं, ठीक है? हम नॉर्मल सोल्स नहीं हैं, ठीक है? हम बहुत ज़्यादा हाईली अवेकन्ड सोल्स हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, अर्थ के जो बाकी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग डिवाइन से अलग हैं, वो भी डिवाइन का पार्ट ही है, लेकिन वो बहुत लोअर वाइब्रेशन में है और हम लोग हायर वाइब्रेशन में हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे जब हम आने वाले होते हैं इस अर्थ पे जन्म लेने से पहले, हम डिवाइन से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि डिवाइन, हम उस अर्थ पे जाएंगे, हम जन्म लेंगे, हम अपने सारे कर्मा को हील करेंगे, हम लर्निंग लेंगे और उसके बाद हम अपना एक मिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये होता है। तो जब आप लोग इस अर्थ पे आते हो, ठीक है, इस अर्थ पे आने से पहले, अर्थ पे आने से पहले आप एकदम प्योर वाइब्रेशन में होते हो, एक इनोसेंट प्योर वाइब्रेशन आप होते हो, लाइक जिसमें एक भी, मतलब आप ये समझ लो उसमें कोई भी गलती नहीं होती है, उस वाइब्रेशन में कोई ब्लॉकेज नहीं होता आप में। आप एकदम प्योर सोल होते हो बिना किसी ब्लॉकेज के, है ना? आप एकदम हायर वाइब्रेशन में होते हो, ठीक है, इस अर्थ में आने से पहले। और जब आप जन्म लेते हो तब भी आप एकदम प्योर लाइट हार्टेड ही होते हो, बिना किसी ब्लॉकेज के, ठीक है? आपका वही सेल्फ होता है जो आपका रियल सेल्फ होता है। जब आप छोटे होते हो ना, जब आप एकदम न्यूली अवेकन्ड होते हो, आई मीन सॉरी, न्यूली एक जो न्यूली बर्थ जो बेबी लेता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अवेकनिंग की बात नहीं कर रही। तो जब एक जो न्यू बेबी होता है, जो सेट पे आया होता है, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो एकदम प्योर होती है, लाइक उसमें कोई ब्लॉक्स नहीं होते, कोई ब्लॉकेज नहीं होते उसमें, है ना? एकदम प्योर, एकदम डिवाइन लाइट से एकदम प्योर, ठीक है? अब उसके अंदर ये इम्प्योरिटी कहाँ से आती है? 3D वर्ल्ड के लोगों से आती है। जैसे ही उसने अर्थ पे जन्म लिया, तो डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली में जन्म ले रहा है, उस फैमिली के लोग कैसे हैं, उस फैमिली की जो लोग हैं उनकी लर्निंग कैसी है, उन्होंने क्या लर्न किया हुआ है ना? तो जैसे ही एक छोटा बच्चा इस अर्थ पे जन्म लेता है, और ख़ास तौर से ट्विन फ्लेम्स की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, है ना? क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत प्योर सोल होते हैं, ठीक है? उनके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होते जब वो जन्म लेते हैं, ठीक है? वो आते हैं एकदम हाईली अवेकन सोल बन के, ऑलरेडी वो हाईली अवेकन होते हैं पहले से, ठीक है? तो जब एक न्यू बॉर्न बेबी जब इस अर्थ पे आता है, भले वो एक ट्विन फ्लेम है, मैं ट्विन फ्लेम्स की बात यहाँ पे कर रही हूँ, जब एक हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम बेबी इस अर्थ पे आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर होता है, उसके अंदर कोई ब्लॉक्स नहीं होते। फिर वो डिपेंड करता है कि उसने किस फैमिली में जन्म लिया। अब उसकी मम्मी पापा, अदर फैमिली मेम्बर्स अब उसको सिखाने लग जाते हैं। और अर्थ में आने का एक रूल है, अर्थ में आने का रूल ये है, डिवाइन का रूल ये है कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपके पिछले बर्थ में आप क्या थे, है ना? आपकी आइडेंटिटी क्या थी। नो, इस अर्थ पे आप आए हो तो आपको एक पूरा रीसेट माइंड आपको दिया जाएगा, ठीक है? आपको आपके जितना भी डाटा है उसको इरेज कर दिया जाएगा। अब आप आए हो तो अब यहाँ से आपको एक नया जीवन जीना, एक नई लर्निंग लेनी है। जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो होता क्या है कि इनके मम्मी पापा ये लोग खुद इतने ब्लॉकेज में बैठे होते हैं, इन्होंने खुद इतनी, मतलब इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ तो, है ना? वो जो एक लोअर वाइब्रेशन जो टीचिंग होती है ना इनकी, ये अपने बच्चों को वही देते हैं, वही कंट्रोल, वही फियर ये जनरेट करने लगते हैं ट्विन फ्लेम्स में,
ठीक। अब ट्विन फ्लेम्स अपना कर्मा भी झेल रहे होते हैं इनके साथ, है ना। ये इनको बैटरियाल देते हैं, पेन देते हैं, इनके मम्मी पापा इनको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं कि लाइक तुम सफ़र करो, है ना। वो कर्मा होता है हमारा, हम सबका, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, हम लोग वो कर्मा झेल रहे होते हैं। और कर्मा झेलते 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 सोसाइटी का इतना बैटरियाल मिलता है, झूठ, मैनिपुलेशन, जेलसी, ईगो, न जाने क्या क्या। तो वो सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हम अपने आप में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। हम उन इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक। और यही हमारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, ठीक। डिवाइन का कहना सिर्फ इतना होता है इस जर्नी में, आप लोग अपने कर्मा हील करो, उसके बाद आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनाइट होके अपना सोल पर्पस करो, ठीक। हम लोग यहाँ पे 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 28 साल, जितनी भी आपकी एज है, ठीक है, जितनी भी एज में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो, काउंट कर लो कितनी एज है आपकी, और आप लोग ट्विन से कब मिले हो, है ना। तो समझ जाना कि अगर आप अपने ट्विन से 28 साल में मिले हो तो 28 साल तक अभी आप एक कर्मा झेल रहे थे अपनी कार्मिक फैमिली के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ, जो आपका एक कार्मिक था, कार्मिक बॉन्ड था, आप सबके साथ वो कर्मा फेस कर रहे थे, कर्मा झेल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि कर्मा झेलते 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 जो कंडीशनिंग होती है, जो सोसाइटी की जो कंडीशनिंग होती है, जो आपकी कार्मिक पेरेंट्स की जो कंडीशनिंग होती है ना, एक जो उनकी पेरेंटिंग है, जो उनके पैटर्न्स हैं, जो उनकी नेगेटिविटी है, वो आप एब्जॉर्ब कर लेते हो अपने अंदर, ठीक। आपके अंदर आ जाती है इम्प्योरिटी, आप हो जाते हो इम्प्योर, ठीक है। आपके अंदर आ जाते हैं ब्लॉक्स। अब जब डिवाइन आपके ट्विन फ्लेम को आपकी लाइफ में भेजता है तो आप लोगों ने अच्छे से गौर किया होगा कि आप लोग बबल फेज जीते हो सबसे पहले, ठीक। अब डिवाइन का प्लान होता है कि इनको थोड़ा सा बबल फेज जीने दिया जाए, ठीक। इनको थोड़ा सा बबल फेज को फील करने दिया जाए, ताकि इन्हें पता चले कि एक्चुअल में जब डिवाइन जो लव होता है वो क्या होता है ना। तो जब इसको पता चलेगा कि डिवाइन लव ऐसा होता है, तो ये उस डिवाइन लव को पाने के लिए अपने इन सारी जो फियर्स हैं, जो ट्रॉमा हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उसने बचपन से लेकर आज तक जो उसने इम्प्लीमेंट कर ली हैं अपने कार्मिक पेरेंट्स से, सोसाइटी से, ताकि वो इन सब चीज़ों को हील कर सके। एक पहले जैसे, एक जो न्यू बॉर्न बेबी था, पहले जैसे वापस से उस प्योरिटी में आ सके, और उसके बाद हम इनका यूनियन करवाएंगे। तो डिवाइन को प्रॉब्लम आपके यूनियन से नहीं है, वो तो चाहते हैं आपका यूनियन करवाना, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम सेम सोल हो, आप लोग एक दूसरे को मिरर ही करते रहते हो पूरी जर्नी में। तो डिवाइन को पता है कि अगर ये दोनों ब्लॉकेजेस के साथ अगर हमने इनकी शादी करवा दी तो भाई इनका रिश्ता टूटना ही टूटना है ना। अगर दोनों ही पार्टनर ईगो में बैठे हैं, अगर एक के अंदर ईगो है तो दूसरा इसकी ईगो को पक्का मिरर करेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हैं, मिररिंग तो होनी ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई सोलमेट का कनेक्शन है कि एक फेस कर रहा है और एक झेल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है कि कोई कार्मिक कनेक्शन है, कि लाइक कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि 6 साल साथ रहना है, 7 साल रहना है। नो, हो तो आप ट्विन फ्लेम्स ही, मिरर सोल हो एक दूसरे का, एक ही सोल हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप बिना अपनी इम्प्योरिटीज़ को आप हील किए आप यूनियन में नहीं आ सकते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। डिवाइन का सीधा सा रूल है, आपको यूनियन में आना है तो अपनी इम्प्योरिटीज़ को आप हील करो। डिवाइन फेमिनिन्स की प्रॉब्लम क्या है, उनको बचपन से डिपेंड कर दिया जाता है एक आदमी पे कि भाई तुम एक लड़की हो, तुम्हारा काम है खाना बनाना, ठीक है, तुम्हारा काम है ये करना, लड़कियों के काम अलग बांट दिए हैं। तुम मतलब तुम्हारी आज़ादी नहीं है कोई, तुम खाना बनाओ सीखो ताकि तुम पति के घर में काम करो। तो मतलब ये जो एक सोसाइटी कंडीशनिंग है, इसको ही आपको ब्रेक करना है। और जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे, जब तक आप अपने जो आपके जो पैटर्न्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जब तक आप उन पे काम नहीं करोगे, आप एक हाईली अवेकन फॉर्म में आप नहीं आओगे, तब तक ट्विन के साथ तो डिवाइन आपका यूनियन होल्ड करके रखेंगे। ये नहीं कह रही कि डिले करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन्स की सब प्रॉब्लम क्या है, इमोशनलेस होते हैं, इमोशन है ही नहीं, है ना। दूसरे के इमोशंस को फील करना जानते ही नहीं है, डीएम एनर्जी है। अब डीएम एनर्जी है तो ईगो भी बहुत ज़्यादा है, तोड़ना भी है ईगो को, ब्लॉक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो डिवाइन क्या करते हैं, तरह तरह से इनको भी ट्रिगर देते रहते हैं इनकी कार्मिक फैमिली से ही, कि अगर डिवाइन मस्कुलिन कार्मिक फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो उसी एरिया में इनको ट्रिगर मिलेगा। वही मम्मी पापा इनके दुश्मन बन के कब खड़े हो जाएंगे डीएम को पता भी नहीं चलेगा, बनते ही है ना। तो कहने का मतलब है कि डिवाइन भी यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटा तुम 28 साल के हो, 28 साल को तुम इतना सच मान के बैठे हो, 28 साल तुम जी लिए तो तुम इसी को अपनी रियलिटी मान के बैठे हो। हाँ, तुम भूल चुके हो कि तुम कौन थे, तुम भूल चुके हो कि तुम यहाँ पे इस अर्थ पे क्यों आए हो, तुम अपना पर्पस भूल गए हो, तुम्हारा मिशन क्या था तुम उस चीज़ को भूल गए हो। तुम्हें अपने ट्विन के साथ यूनाइट होना है, तुम वादा लेकर आए थे, तुम एक प्रॉमिस करके आए थे, ऊपर से तुम उस प्रॉमिस को भूल चुके हो। अगर नहीं याद है तो चलो ठीक है, हम तुम्हें याद दिलाते हैं। फिर डिवाइन का वही है ट्रिगर देना। आपको नहीं याद आ रहा है, आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, तो डिवाइन को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी याददाश्त को वापस कैसे लेकर आना है। डिवाइन फेमिनिन्स तो स्टिल काम करने की पूरी कोशिश करती हैं ब्लॉकेजेस से,
है ना, करने की कोशिश करती हैं, बट स्टिल डिवाइन फेमिनिन्स में भी ब्लॉक्स होते हैं, तो डिवाइन को उनको भी हील करना होता है। डिवाइन फेमिनिन के बाद जो नंबर आता है वो डिवाइन मैस्कुलिन्स का आता है। तो इसीलिए आप लोगों को इतना इनवर्क करना पड़ता है ना, क्योंकि देखो कोई कार्मिक कॉन्टैक्ट तो है नहीं कि लाइक आप लोग अभी मतलब कुछ टाइम के लिए आप इम्प्योरिटीज़ के साथ आप उस पर्सन के साथ रह लोगे, कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पे आपको अपने सारे ब्लॉकेजेस पे काम करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका एक यूनियन होता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को जो लोगों ने इतना ज़्यादा टफ़ बना रखा है, इतनी टफ़ भी नहीं है। आप डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, पेशेंस होता ही नहीं हम लोगों के अंदर, पेशेंस लाना होता है हमें, क्योंकि सोसाइटी ने हमें कभी पेशेंस रखना सिखाया ही नहीं है, सोसाइटी ने हमें कभी ट्रू लव सिखाया ही नहीं है ना। हमारे कार्मिक पेरेंट्स जो खुद अपने कार्मिक के साथ रह रहे हैं, वो हमें क्या सिखाएंगे कि ट्रू लव क्या होता है, डिवाइन लव क्या होता है ना। तो वो सब आपके कार्मिक्स हैं, उनसे आप लोगों ने एक गलत लर्निंग ले रखी है अब तक, समझो इस चीज़ को। उनसे आप लोगों ने एक गलत लर्निंग आप लोगों ने सीखी है अभी तक में, ठीक है। अब आपको एक सही लर्निंग सीखनी है, सही डिवाइन लव क्या है आपको वो सीखना है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलिन्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सीखना पड़ता है। क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि 3D से इतना अटैच जो हैं, ठीक। अच्छा, डिवाइन मस्कुलिन तो होते ही हैं महान, उनकी तो मैं अभी बात करूँगी, पहले उसकी मैं डिवाइन फेमिनिन की बात कर लूँ। डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग भी इतने इम्पेशेंस होते हो, इतना इम्पेशेंट होता है आप लोगों में। आप लोग भी मतलब कहते हो मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले शादी मेरे लिए कहीं और करवा रहे हैं, मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं। आप कैसे हो भाई जो आप उनकी बात मान रहे हो? आप लोगों को खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं आता है क्या? मतलब ठीक है, आप एक लड़की हो, आप खुद ही बोलते हो कि मैम हमारी तो एज हो रही है, एज। आप ये सोचो ज़रा कि एक गलत इंसान से शादी करने से बेटर है आप 2 साल वेट कर लो, 2 साल अपने आप पे काम कर लो। फिर वही है कि आप लोग भी इमोशंस में आके आप लोग डिसीज़न लेने लगते हो कि मैम हम शादी कर लें क्या किसी कार्मिक मतलब किसी सोलमेट से शादी करोगे तो वो कार्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग समझो, आप चाहे सोलमेट से शादी करो, आपकी फ्री विल है, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, बट सोलमेट से शादी करने से पहले आपको अपने ब्लॉक्स पे तो काम करना पड़ेगा ना। आप चाहे ट्विन से करो चाहे सोलमेट से करो, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क से आप नहीं भाग सकते हो, इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा, समझे। इनर वर्क से आप नहीं भाग सकते। तो यहाँ पे आप लोगों को खुद ही मतलब सबसे पहले अपने ब्लॉक्स पे काम करना होता है, ताकि आप उनको हील करो और यूनियन में आओ, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स को इतना इनर वर्क इसीलिए करना पड़ता है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, आपको उस प्योर फॉर्म में वापस आना ही पड़ेगा। बाकी लोग जो हैं 3D के, आपके मम्मी पापा दोस्त, है ना, इनकी अवेकनिंग नहीं ट्रिगर हुई है, अवेकनिंग आपकी हुई है, अवेकनिंग आपकी ट्रिगर हुई है, इसलिए काम आपको करना पड़ेगा। और इस दुनिया में हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं है, और यही रीज़न है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, आप लोग सेल्फ लव में आओ। आप मेरी बात मानो, आप सेल्फ लव में आओगे, आप हाई वाइब्रेशन पे आओगे, सेल्फ अथॉरिटी में आओगे, अपनी बाउंड्रीज सेट करोगे, आपका डीएम आपको मिरर करके वही चीज़ आपको देने लग जाएगा जो आप चाह रहे हो। आप चाहते हो कि कोई मुझसे प्यार करे, आप खुद को प्यार करो, फिर आपका डीएम मिरर करके आपको प्यार करेगा, है ना। तो आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, उस लेवल पे आपको पहुँचना पड़ेगा। जब से आप लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया इस 3D में, तब से आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, है ना, तो उनको आपको हील करना है, आप समझे। उनको हील करके आपको आगे बढ़ना है। आप उन्हीं ब्लॉकेजेस के साथ आप अपने ट्विन के साथ यूनाइट नहीं हो पाओगे, और होगे भी अगर डिवाइन इसीलिए आप लोगों को सेपरेट रखते हैं ताकि आप लोग अपने अपने पे काम कर सको। आप लोग अपने पे काम करोगे तभी तो आप लोग उस लेवल पे पहुँचोगे ना, लाइक आप उस हायर वाइब्रेशन पे पहुँचोगे, ठीक है, तभी आपका यूनियन होगा। समझ गए आप लोग? तो ठीक है, जिनका भी आंसर था उनको मिल गया होगा। ओके, तो अपने पे काम करिए, अपने आप को उस हाई लेवल पर लेकर जाइए, क्योंकि जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक यूनियन तो आपका होने से रहा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है, डिवाइन पे फेथ रखना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, और फेथ रखना है कि यूनियन आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैम हमारी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, डीएम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, डीएम एकदम साइलेंट है। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि जब आप लोगों के ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, डिवाइन को पता होता है कि अगर ये लोग ऑन ऑफ करेंगे तो इनकी जर्नी डिले होगी, तो डिवाइन क्या करते हैं, आप लोगों को साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डाल देते हैं, ताकि आप लोग एकदम से, आप और आपके डीएम एकदम से आप लोग जल्दी जल्दी अपनी कर्मा हील करो और तुरंत आप लोग यूनियन में आओ, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब तक आप लोगों को अपने अपने पे काम करना होता है ना, तब तक के लिए डिवाइन आपको एकदम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डाल देते हैं, ठीक है। आपका डीएम नहीं आ रहा है, साइलेंट है, हर जगह से ब्लॉक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो। टेलीपैथी आपकी लगातार हो रही होती है, ड्रीम में आपको
दिखता ही रहता है कि क्या चल रहा है 3D में, क्या नहीं चल रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने पे काम करना है डियर, चाहे आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, चाहे आप साइलेंट ट्विन जर्नी का पार्ट हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। बाकी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।